आज की मूवी का नाम है कोकेन बेयर, जो कि इसी साल रिलीज हुई है। ये कहानी एक सच्ची घटना पर आधारित है। दरअसल 11 सितंबर 1985 को अमेरिका के जॉर्जिया स्टेट के पुलिस को एक ड्रग स्मगलर थॉर्टन की लाश मिलती है, जो पहले एक पुलिस ऑफिसर हुआ करता था। पुलिस को लाश के पास एक बैग भी मिलता है जिसमें लगभग 35 किलोग्राम कोकेन होता है। थॉर्टन की मौत ऊंचाई से गिरकर हुई है। दरअसल पुलिस का मानना है कि ड्रग्स की वजह से उसके पैराशूट का वेट बढ़ गया और इसी वजह से वो गिरकर मर गया। पुलिस को इन्वेस्टिगेशन में एक प्लेन के बारे में भी पता चलता है जो कि तबाह हो चुका है, और जब और इन्वेस्टिगेशन की गई तो पुलिस को नियरली 30 पाउंड्स और ड्रग यानी कि कोकेन मिला। इसी सर्च में इन्हें एक डेड बियर भी मिला जिसकी मौत कोकेन के ओवरडोज से हो गई थी। पुलिस का कहना होता है कि थॉर्टन ने जरूर प्लेन से ड्रग्स को जंगल में फेंक दिए होंगे जो इस बियर को मिल गया और इसी वजह से इसकी मौत हो गई। तो दोस्तों ये थी इसकी रियल स्टोरी। तो आइए बढ़ते हैं स्टोरी की तरफ। तो मूवी की शुरुआत में एक आदमी प्लेन से कोकेन स्मगल कर रहा होता है, लेकिन प्लेन में खराबी आ जाती है, इसीलिए वो सभी बैग्स को नीचे फेंकने लगता है। पर जैसे ही वो खुद पैराशूट लेकर कूदने जाता है तो प्लेन के हिलने की वजह से उसका सिर प्लेन से टकरा जाता है और वो बेहोश होकर नीचे गिर जाता है, जिससे उसकी मौत हो जाती है। अगले दिन हमें यही जंगल दिखाया जाता है जिसमें उस आदमी ने ड्रग्स फेंके होते हैं, और हमें बताया जाता है कि विकिपीडिया के अनुसार काले भालुओं का कोई इलाका नहीं होता, यानी कि वो टेरिटरी बनाकर नहीं रहते, इसलिए कोई अगर उनकी टेरिटरी यानी कि उनके आसपास आ भी जाए तो वो ऐसे अटैक नहीं करते, लेकिन अगर कोई उनके कुछ ज्यादा ही करीब आ जाए तो वो अटैक कर देते हैं। और ऐसी हालत में बचने का एक ही सबसे बढ़िया तरीका है कि आप उनसे लड़ने की कोशिश करें, क्योंकि अगर भागे तो मौत निश्चित ही है। खैर आगे हम इस जंगल में एक कपल को देखते हैं, ओलफ और एल्सा। ये दोनों हाइकिंग के लिए यहाँ पर आए होते हैं। इसी दौरान ओलफ को यहाँ पर एक काला भालू दिखता है जो कि अजीब हरकतें कर रहा होता है, जैसे कि वो नशे में हो। वो काला भालू बार बार अपने सिर को पेड़ में मार रहा होता है, लेकिन तभी उसकी नजर इन दोनों पर पड़ जाती है, जिससे ये दोनों डर जाते हैं। ओलफ एल्सा को भागने से मना करता है, पर एल्सा डर के कारण उसकी बात नहीं सुनती और तुरंत ही वहाँ से भाग जाती है, जिसके कारण ओलफ को भी वहाँ से भागना पड़ता है। भालू भी इनका पीछा करता है। वहीं भागते भागते ओलफ का पैर पत्थर से टकरा जाता है, जिसके कारण वो नीचे गिर जाता है, इसलिए एल्सा को भी रुकना पड़ता है। पर तभी वो भालू वहां पर पहुंच जाता है और सीधा एल्सा पर ही अटैक कर देता है और उसकी बॉडी के चीथड़े कर देता है, जिसे देख ओलफ दहल जाता है और वहां से कैसे भी भाग जाता है। यहाँ हमें एक बात समझ आती है कि जरूर इस भालू ने उस कोकेन को खा लिया है और इसी वजह से वो ऐसी हरकतें कर रहा है। दूसरी तरफ हमें पुलिस ऑफिसर बॉब और रेबा दिखाए जाते हैं। इन्हें एक आदमी की लाश मिली है और ये वही आदमी है जो प्लेन से गिर गया था, क्योंकि इसके पास काफी सारा कोकेन होता है। कोकेन देख बॉब को एक आदमी की याद आती है जिसका नाम सिड होता है, क्योंकि उस आदमी को कई बार पुलिस ने पकड़ रखा है क्योंकि वो यही स्मगल करता था। बॉब को उस प्लेन के बारे में भी पता चलता है जो जंगल में ही कहीं क्रैश हुआ है, इसलिए वो फैसला करता है कि वो जंगल में जाकर इन्वेस्टिगेशन करेगा, वो भी अकेले। इसके बाद हमें वही ड्रग स्मगलर सिड दिखाया जाता है जो अपने साथी डेविड के साथ प्लेन वाले इंसिडेंट के बारे में बात कर रहा होता है और कहता है कि हमें उन सभी बैग्स को ढूंढना होगा जिसमें कोकेन था। वो डेविड को जंगल भेजता है, साथ ही वो कहता है कि वो एडी को भी अपने साथ ले जाए। एडी सीड का ही बेटा होता है और वो भी इस धंधे में काम करता था, लेकिन एक लड़की से मिलने के बाद उसने ये सब छोड़ दिया और उससे शादी कर ली और उसका एक बेटा भी है। अब डेविड एडी के पास तो चला जाता है, लेकिन वो उसे कहने में झिझक रहा होता है क्योंकि हाल ही में एडी की वाइफ की मौत हुई है, इसीलिए वो उसे सीधा नहीं बताता और बस उसे अपने साथ ले लेता है। और इसके बाद हमें एक परिवार दिखाया जाता है जिसमें दो ही लोग होते हैं, सैरी और उसकी बेटी डीडी। ये दोनों इसी जंगल के पास ही रहते हैं। यूं तो इनका प्लान इस जंगल में जाने का है, लेकिन सैरी अपने न्यू बॉयफ्रेंड के साथ कहीं और जा रही होती है, इसीलिए प्लान को चेंज करना पड़ता है, जिससे डीडी खुश नहीं होती। हालांकि वो ऐसा रिएक्ट करती है जैसे कि वो खुश है। इसीलिए अगले दिन डीडी अपने दोस्त हेनरी के साथ जंगल में चली जाती है, वो भी स्कूल बंक करके। जंगल में पहुंचने पर डीडी को कोकेन का पैकेट मिलता है, जिसे ये दोनों थोड़ा चख भी लेते हैं, पर ये देखते हैं कि यहाँ पर और भी कई सारे पैकेट्स होते हैं जो पहले से ही खुले होते हैं और आप समझ गए होंगे कि ये किसने खोले हैं। इस बात से अनजान ये दोनों की यहाँ पर एक काला भालू भी है जो कि कोकेन की खुशबू सूंघकर इनके पास पहुंच चुका है। वो इनके सामने आ जाता है, जिसे देख ये दोनों चिल्लाने लगते हैं। अब आगे इनके साथ क्या हुआ ये हमें नहीं दिखाया जाता और सीधा सैरी दिखाई जाती है, जिसे स्कूल से कॉल आता है
ये बताने के लिए कि डीडी स्कूल नहीं आई है। सैरी को घर के बाहर डीडी का बैग मिलता है, इसमें जंगल का मैप होता है और इससे वो समझ जाती है कि डीडी कहाँ गई है, इसलिए वो तुरंत ही जंगल की तरफ जाने लगती है। वहीं जंगल में हमें फॉरेस्ट गार्ड लिज दिखाई जाती है, जिसके पास एक हरामी लड़का खड़ा होता है जो उसकी झूठी तारीफ कर उसकी कैंडीज चुरा रहा होता है। तभी वहाँ पर वाइल्ड लाइफ एक्सपर्ट पीटर आता है। लिज और ये दोनों एक साथ ही काम करते हैं। इस लड़के के जानने के बाद यहाँ पर सैरी आती है और इनसे हेल्प मांगती है ताकि वो डीडी को ढूंढने में मदद कर सके। इसी दौरान डेविड एडी भी जंगल के पास आते हैं और थोड़ा फ्रेश होने के लिए रुकते हैं। डेविड वॉशरूम में होता है जहाँ वही लड़का अपने दोनों साथियों के साथ मौजूद होता है। इनका प्लान डेविड को लूटना होता है, पर डेविड इन पर भारी पड़ता है और इन्हें खूब मारता है। इसके बाद यहाँ पर एडी भी आ जाता है। एडी को इनके पास से वही कोकेन मिलता है। डेविड इनमें से एक को उठाता है जिसका नाम किड है और उससे कोकेन के बारे में पूछता है। किड कहता है कि उन्होंने जंगल में ही कहीं कोकेन छुपा रखा है, इसलिए डेविड उसे अपने साथ जंगल में ले जाता है। वहीं सैरी, पीटर, लिज तीनों जंगल के अंदर पहुंच जाते हैं जहाँ इन्हें हेनरी दिखता है जो पेड़ पर बैठा होता है। वो उन्हें सावधान करता है कि यहाँ पर एक भालू घूम रहा है, लेकिन ये इसकी बात पर कुछ खास ध्यान नहीं देते। सैरी डीडी के बारे में पूछती है तो हेनरी बताता है कि वो भालू उसे अपने साथ ले गया है और ये कहते के साथ ही वो भालू यहाँ पर आ जाता है और लिज पीटर पर अटैक कर देता है। सैरी तुरंत ही हेनरी वाले पेड़ के पीछे छुप जाती है। वहीं लिज अंधाधुंध गोलियां चलाने लगती है जिससे भालू पीटर को छोड़ उसके पीछे पड़ जाता है। पीटर को वहाँ पर काफी सारा कोकेन पड़ा हुआ मिलता है और क्योंकि वो भालू से बचने के लिए रेंगते हुए जा रहा है, इसलिए वो कोकेन उसके शरीर पर चिपक जाता है। पीटर भी हेनरी की तरह पेड़ पर चढ़ जाता है, ये जानते हुए कि भालू पेड़ पर चढ़ सकते हैं। वहीं हम देखते हैं कि लिज कैसे भी उस भालू से बचकर यहाँ से भाग जाती है। वहीं ये भालू हेनरी के पेड़ पर चढ़ने लगता है और इससे पहले कि वो हेनरी के साथ कुछ करता, उसे कोकेन की स्मेल आती है जो कि पीटर के शरीर से ही आ रही है क्योंकि उसके शरीर पर काफी सारा कोकेन लगा हुआ है। भालू हेनरी के पेड़ को छोड़ सीधा पीटर वाले पेड़ पर चढ़ जाता है और वो पीटर को मार देता है। और जब वो पीटर को मार रहा होता है उसी दौरान हेनरी पेड़ से उतर जाता है और सैरी के साथ उसी तरफ चला जाता है जहाँ पर वो भालू डीडी को ले गया है। वहीं लिज रेंजर स्टेशन पहुंचती है और सबसे पहले एम्बुलेंस को कॉल करती है। यहाँ पर किड के वही दोनों दोस्त वेस्ट और पोनीटेल मौजूद होते हैं। इन्हें गेट के खटखटाने की आवाज सुनाई देती है। इस डर से कि बाहर भालू भी हो सकता है, लिज पोनीटेल को कहती है कि वो गेट को खोले क्योंकि अगर वो भालू हुआ तो वो तुरंत ही उसे गोली मार देगी। पोनीटेल वैसा ही करता है और वो दरवाजा खोल देता है और बाहर सच में भालू ही होता है और लिज बिना देरी किए ही वो गोली चला देती है जो भालू के बजाय लगती है पोनीटेल को और पोनीटेल यहाँ पर मारा जाता है। वेस्ट दरवाजा बंद कर देता है लेकिन वो भालू खिड़की तोड़ उसका मुंह पकड़ लेता है और आगे क्या होगा वो आपको आगे पता चलेगा। इसी दौरान हेनरी और सैरी को दिखाया जाता है जो नोटिस करते हैं कि डीडी ने कुछ निशान बनाए हैं ताकि कोई उसे ढूंढने आए तो वो उस तक पहुंच सके और वो उसी निशान का पीछा करने लगते हैं। वहीं लिज ने जो एम्बुलेंस बुलाई होती है वो आ जाती है जिसमें 2 लोग होते हैं, टॉम और बेथ। अंदर जाते ही इनको सबसे पहले पोनीटेल की डेड बॉडी मिलती है, साथ ही कोने में छुपी लिज भी। लिज इतने सदमे में होती है कि वो बेथ के सवालों का जवाब भी नहीं दे पा रही होती है। बेथ उससे पूछती है कि आखिर क्या हुआ, लेकिन वो कुछ नहीं बोल पाती। वहीं टॉम एक रूम में जाता है जहां वेस्ट की कटी गर्दन होती है और यहाँ में पता चलता है कि वेस्ट के साथ क्या हुआ था। साथ ही वो देखता है कि उस रूम में वही भालू भी होता है, जिसे देख टॉम घबरा जाता है और बिना कुछ बोले बस दरवाजा बंद कर वहाँ से निकल जाता है। पर वो भालू उस दरवाजे को तोड़ देता है और वो दरवाजा सीधा टॉम के ऊपर गिर जाता है। ये देख बेथ सबसे पहले लिज को लेकर वहाँ से निकल जाती है और टॉम खुद को बचाने के लिए एक बैग से उस पर हमला करता है और ये वही बैग होता है जिसमें ड्रग्स होते हैं, इसलिए भालू उस बैग के पीछे चला जाता है और मौका देख टॉम सीधा बाहर एम्बुलेंस में चढ़ जाता है और ये सभी यहाँ से निकल जाते हैं। पर ये भालू इनका पीछा करता है और एम्बुलेंस में घुस जाता है जिसके कारण लिज नीचे गिर जाती है और सड़क पर गिरकर उसकी मौत हो जाती है। वहीं वो भालू टॉम को भी मार देता है और उस एम्बुलेंस का भी एक्सीडेंट हो जाता है जिसमें बेथ भी मारी जाती है, लेकिन उस भालू को कुछ भी नहीं होता और वो वापस उस जंगल में चला जाता है। जंगल में ये तीनों एक पवेलियन तक पहुंच जाते हैं। किड कहता है कि उसने कोकेन का बैग यहीं पर छुपाया है, पर डेविड के चेक करने पर उसे कोई बैग नहीं मिलता। डेविड समझ जाता है कि वो उसे पागल बना रहा है, इसलिए वो गन उस पर तान देता है। पर तभी हमें दिखाया जाता है कि इस पवेलियन की छत पर बॉब मौजूद होता है जिसके पास वो बैग ऑलरेडी है। बॉब डेविड को सरेंडर करने के लिए कहता है, हालांकि डेविड सरेंडर नहीं करना चाहता, एडी के कहने पर वो वैसा ही करता है, लेकिन वो चला के दिखाता है और फिर से अपनी गन लेने के लिए जाता है। पर ये चीज बॉब देख लेता है और वो उस पर फायर कर देता है। गोली डेविड के उंगली पर लगती है जिससे उसकी उंगली कट जाती है। तभी यहाँ पर वो भालू भी आ जाता है और सीधा एडी के
ऊपर आकर सो जाता है। एडी को बचाने के लिए डेविड आता है। तभी डेविड की पॉकेट से एक ड्रग का पैकेट यानी कि कोकेन का पैकेट गिर जाता है, जिसकी खुशबू से वो भालू जग जाता है और पूरे कोकेन के पैकेट को खा लेता है, जिससे वो फिर से नशे में हो जाता है और वो एडी के साथ खेलने लगता है। बॉब एडी को बचाने के लिए कोकेन की बारिश कर देता है, जिससे भालू एडी को छोड़ देता है। बॉब एक और कोकेन का पैकेट दूसरी तरफ फेंक देता है, जिससे भालू वहाँ पर चला जाता है। बॉब सबको यहाँ से भागने के लिए कहता है, पर डेविड कहता है कि वो बैग लिए बिना कहीं नहीं जाएगा और ये दोनों एक दूसरे पर गन तान देते हैं। तभी एक गोली चलती है जो सीधा लगती है बॉब को, पर ये गोली चलाई होती है सिड ने। मौका देख ये दोनों यहाँ से भाग जाते हैं और सिड से मिल जाते हैं। एडी अपने पिता की हरकत से नाराज होता है और वो कहता है कि अब वो कोई काम नहीं करेगा, लेकिन सिड उसे समझाता है कि अगर उसने उसकी मदद नहीं की तो ये कोकीन जिसका भी है वो उसके पीछे आएंगे, यानी कि वो तुम्हारे पीछे भी आएंगे और वो तुमको और तुम्हारे बेटे को मार देंगे, इसलिए तुम्हें मेरी मदद करनी होगी। इसलिए एडी को मजबूरन अपने पिता का साथ देना पड़ता है। ये सभी बॉब के पास आते हैं और उससे बैग मांगने लगते हैं, पर बॉब कहता है कि उसने उस बैग को नीचे फेंक दिया, जिसे वो भालू अपने साथ ले गया। यहाँ पर ऑफिसर रेबा भी आ जाती है, जिसे देख बॉब खुश हो जाता है, पर उसकी खुशी ज्यादा देर तक नहीं टिकती, क्योंकि उसे पता चलता है कि रेबा इन्हीं के साथ मिली हुई है। सिड बॉब से कहता है कि अगर उसने ड्रग्स का पता नहीं बताया तो वो उसे कुत्ते को मार देगा, जो कि अभी रेबा के पास है। इसीलिए बॉब बता देता है कि वो कहाँ पर है और ये सभी उस तरफ निकल पड़ते हैं। वहीं सैरी हेनरी निशान को फॉलो करते करते जंगल में काफी अंदर तक चले आते हैं, जहाँ उन्हें ओलफ मिलता है। ओलफ इन्हें भालू की गुफा तक ले जाता है और फिर वो यहाँ से चला जाता है। वहीं अंदर सैरी को भालू के बच्चे दिखते हैं, जो कि कोकेन के बैग में होते हैं और पूरी तरह से कोकेन में सने होते हैं। तभी डीडी इनकी आवाज सुन लेती है और वो इनके पास चली आती है। अब इससे पहले कि यहाँ से निकलते इन्हें भालू की आवाज सुनाई देती है, इसीलिए ये गुफा की दूसरी तरफ चले जाते हैं, जहाँ पर झरना होता है। आगे हम देखते हैं सिड और बाकी सब भी यहाँ तक पहुँच जाते हैं और झरने के पास चले आते हैं, जहाँ पर एक पेड़ होता है और उस पेड़ पर एक कोकेन का बैग लटका होता है। इसी बीच सिड सैरी और बाकी बच्चों को देख लेता है। तभी हम देखते हैं कि भालू के बच्चे सिड के पास चले आते हैं और उसे कोकेन के बैग को छीनने लगते हैं। वो एडी को मदद करने के लिए कहता है, पर एडी मदद करने से इनकार कर देता है। वो कहता है कि वो इन बच्चों को नहीं मारेगा, इसलिए ये काम वो डेविड को देता है और अपनी गन डेविड की तरफ फेंक देता है। लेकिन वो गन कैच करती है सैरी, पर इससे पहले कि यहाँ कुछ होता है वो बड़ा वाला भालू यहाँ पर आ जाता है और उससे बचने के लिए सैरी डीडी हेनरी को लेकर उस झरने में कूद जाती है। डेविड और एडी भी वैसा ही करते हैं, लेकिन इनके कूदने से पहले यहाँ पर भालू आ जाता है, जिस पर सिड गोली चलाने लगता है और एक गोली सीधा डेविड को लग जाती है, जिसके बाद ये दोनों कूद जाते हैं। गोली भालू के भी लगती है, जिससे वो चट्टान पर नीचे गिर जाता है। सिड फिर से उस बैग को उतारने की कोशिश करने लगता है, तभी उसके बैग में से एक कोकेन का पैकेट गिर जाता है और नीचे जाकर फट जाता है, जिसकी खुशबू पहुंच जाती है उस भालू तक और वो होश में आ जाता है और ऊपर आकर वो सिड को मार देता है। वहीं सैरी, डीडी, हेनरी, एडी, डेविड बच जाते हैं, पर डेविड को गोली लगी होती है और क्योंकि सैरी एक नर्स है वो डेविड की मदद करती है। अगला दिन हो जाता है और अब सब कुछ ठीक हो गया होता है। कुछ दिन बाद हमें वही भालू दिखाए जाते हैं जिनकी वीडियो कोई बना रहा होता है। तभी उन भालू की नजर इस पर पड़ जाती है और इसी के साथ ही फिल्म यहाँ पर एंड होती है। तो दोस्तों ये थी कोकेन बियर की कहानी। मूवी काफी इंटरेस्टिंग है और अगर आप इसे देखना चाहो तो जरूर देख सकते हो, क्योंकि देखने में काफी मजा आएगा। खैर कोई सवाल हो मूवी से रिलेटेड तो कमेंट करना। यहाँ तक पहुंच गए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में।